प्यारे बच्चों, आपकी मॉडल या उत्कृष्ट विद्यालय चयन परीक्षा की तैयारी अच्छी चल रही होगी। इसी के अंतर्गत हमने 2021 और 2022 के प्रश्न पत्र का संपूर्ण हल आपको भेज दिया है। आज हम वर्ष 2020 में गणित का संपूर्ण हल भाग 2 के रूप में देखेंगे। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। इसके अलावा हमारे चैनल में प्लेलिस्ट में नेशनल अचीवमेंट सर्वे NAS के भी वीडियो डले हैं, उन्हें भी देख लीजिए। वो भी मॉडल या उत्कृष्ट विद्यालय चयन परीक्षा पर आधारित प्रश्न हैं। आपको हमने पहले भी बताया कि इस परीक्षा में हिंदी, अंग्रेजी, पर्यावरण और सामान्य ज्ञान के 15-15 प्रश्न आएंगे तथा विज्ञान और गणित के 20-20 प्रश्न आते हैं। इसमें प्रश्न पत्र में सेट भी होते हैं, परंतु सेट में प्रश्न सभी एक से होते हैं, केवल क्रमांक बदला होता है। हम शिक्षा विथ SKD में क्लिक करेंगे। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास इस तरह से हमारे चैनल की प्लेलिस्ट आ जाएगी। अब हम यहाँ प्लेलिस्ट में क्लिक करेंगे तो जैसे ही हम प्लेलिस्ट क्लिक करेंगे तो इस तरह से हमारे सभी वीडियो की प्लेलिस्ट आ जाएगी। अब हमें उत्कृष्ट या मॉडल स्कूल के प्रश्न पत्र देखने हैं तो इसमें हम क्लिक करेंगे तो इस तरह से सभी लिस्ट आ जाएगी। अब मान लीजिए हमें नेस सर्वे या NAS सर्वे के वीडियो देखना है तो इसी में हम प्लेलिस्ट में जाएंगे और प्लेलिस्ट में जाने पर हमें नेशनल अचीवमेंट सर्वे NAS के वीडियो मिल जाएंगे, तो हम नेस सर्वे के वीडियो भी देख सकते हैं। तो ये डले हैं। जैसे हमने ये नेस सर्वे का खोला तो ये हमारे वीडियो मिल गए और इस प्रकार से हम इन प्रश्न पत्र के विभिन्न भागों को भी देख सकते हैं। अब हम गणित के अंतर्गत देखेंगे प्रश्न नंबर 81। नीचे दिए गए आयत में x का मान ज्ञात कीजिए। ये एक आयत बना है और इसके ये 2 विकर्ण हैं। यहाँ पर हम तर्क लेंगे कि आयत के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, तो इसलिए जो 4x बराबर होगा वो किसके बराबर होगा? 40 के। तो 4x बराबर 40 या x बराबर 40/4 काट दीजिए तो 10, तो इसका सही विकल्प होगा A। 82 नंबर पर प्रश्न है a घन धन b घन या a³ + b³ का प्रसार होगा। तो यह एक सर्वसमीका है, तो बराबर में होगा कोष्टक में a धन b और दूसरे कोष्टक में गुणित में a वर्ग ऋण ab धन b वर्ग। 83 नंबर का प्रश्न है 1331 का घनमूल होगा। तो सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए। 1331 के 11 × 11 × 11। आप जानते हैं घनमूल में 3 की जोड़ी और वर्गमूल में 2 की जोड़ी बनाएंगे। अब जोड़ी में से एक ले लेंगे तो घनमूल होगा 1331 का 11, यानी इसका B वाला विकल्प सही होगा 11। 84 प्रश्न है नंबर वाला, आकृति में x का मान बताइए। तो यह एक चतुर्भुज है और इसके चारों अंतःकोण दिए हैं। तो यहाँ पर चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग 360 अंश होता है। इस तर्क को लगाते हुए हल करेंगे तो x धन 50 धन 130 धन 120 बराबर 360। हल कर लीजिए तो x धन 300 बराबर 360 या x बराबर 360 ऋण 300 यानी x बराबर 60। तो यहाँ पर x का मान 60 आएगा। अब देखें हम प्रश्न नंबर 85। जब बैंक में निश्चित समय अवधि के लिए पैसा जमा करते हैं तो वह खाता कौन सा कहलाता है? तो उसे हम सावधि जमा खाता कहते हैं। प्रश्न 86। 7x वर्ग धन 48y(x) ऋण 7y वर्ग के गुणनखंड हैं। तो सबसे पहले हम 7x वर्ग धन 48xy ऋण 7y में मध्य पद को हम 2 पदों में तोड़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम x वर्ग का गुणज ले लें 7 और यहाँ पर हम y वर्ग का गुणज ले लें। ऋण 7 है तो 7 ले लीजिए और 7 × 7 बराबर हुआ 49। 49 के 2 गुणनखंड लीजिए। ऐसा हम पहले वाले वीडियो में भी आपको बता चुके हैं कि इनको गुणा करने पर जो गुणनफल होगा उसके 2 गुणनखंड लेंगे और उनका जोड़ घटाना मध्य पद के बराबर होना चाहिए।
तो देखिए 49 गुणे 1 बराबर 49 होता है और 49 में से 1 घटेगा तो 48, यानी ये वाला हमारा गुणनखंड सही है। तो हम इसको ले लेंगे और इसे हम मध्य पद को दो पद में 49 और 1 के रूप में तोड़ेंगे। तो हम लिखें 7x वर्ग धन 49xy ऋण 1xy ऋण 7y वर्ग। तो हमने ये मध्य पद को दो पदों में तोड़ दिया, तो अब ये 4 पद हो गए। अब पहले वाले दो पदों के नीचे अंडरलाइन कर लीजिए, इसमें से उभयनिष्ठ लीजिए, तो यहाँ पर उभयनिष्ठ आएगा 7x। देखो 7 और ये 49 तो 7 आ जाएगा और x वर्ग और यहाँ x तो x उभयनिष्ठ आ जाएगा। अब वास्तव में यहाँ पर 7x वर्ग में 7x का भाग होगा तो x बचेगा, तो उभयनिष्ठ के बाद बचेगा x धन और यहाँ पर कितना बचेगा 7y। क्यों? 49 से 7 कट गए तो 7 और x से x कट गए तो यहाँ y बचा। अब यहाँ पर इस कोष्टक को थोड़ी दूर फिर लिख दीजिए x धन 7y। अब यहाँ पर जो ऋण है वो ऋण लगा दीजिए और यहाँ 1 बचेगा, क्योंकि y एक y या y बचेगा, x से x कट जाएगा तो यहाँ y। तो यहाँ हमने 1 क्यों लिखा है? ताकि आपको मालूम रहे कि यहाँ पर ये वाला गुणनखंड लिया गया है। गुणज में हम 1 नहीं लिखते हैं, लेकिन गुणज 1 माना जाता है। अब x धन 7y को कॉमन ले लीजिए, उभयनिष्ठ ले लीजिए, तो यहाँ से बचेगा 7x ऋण 7y। तो इस प्रकार हमें इसका सही विकल्प होगा x धन 7y गुणे 7x ऋण y। अब देखें हम 87 नंबर वाला प्रश्न। किसी वृत्त के अंतर्गत एक समषटभुज के प्रत्येक भुजा उसके केंद्र पर जितना कोण आंतरित करती है उसकी माप। तो समषटभुज के लिए हम वृत्त के केंद्र का कोण होता है 360 और समषटभुज यानी 6 भुजाएं, 360 में हम 6 का भाग कर दें तो 60 अंश आएगा। इस प्रकार इसका सही विकल्प B 60 अंश होगा। अब प्रश्न 88, यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को काटती है तो उनके संगत कोण समान होते हैं। संगत कोण, एकांतर अंतःकोण या एकांतर कोण ये समान होते हैं और इसी प्रकार शीर्षाभिमुख कोण भी बराबर होते हैं या समान होते हैं। 89 नंबर का प्रश्न देखें। एक त्रिभुज के कोणों में अनुपात 2:4:3 है तो सबसे छोटा कोण क्या होगा? तो आपको ऐसा भी हम पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं कि जब अनुपात में रहें तो हम किसी चर का गुणा सभी अनुपात में करके और अनुपातिक राशियां मान लेते हैं। तो हम यहाँ पर कोण मान लेंगे त्रिभुज के 2x, 4x और 3x। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 अंश होता है। तो यहाँ पर एक नहीं दिख रहा तो लिख लीजिए 1। तो अब हम यहाँ 2x धन 4x धन 3x बराबर 180 लिख देंगे। जोड़ेंगे तो 9x बराबर 180, तो x बराबर 180/9 तो आ गया 20, यानी x का मान आया 20। अब इसमें सबसे छोटा मान 2:4:3 में कौन है? 2, तो 2 ले लीजिए तो 2 यानी 2x। अब 2x बराबर 2 कोष्टक में x का मान रख दीजिए 20, तो कितना आ गया 40। तो यहाँ पर सबसे छोटा कोण क्या होगा? 40, यानी इसका सही वस्तुनिष्ठ होगा B वाला 40 अंश। अगला प्रश्न है 90, अंकित मूल्य पर दी गई छूट को क्या कहते हैं? तो आप जानते हैं बट्टा। अब देखें हम 91 नंबर वाला प्रश्न, 10.24 या 10.24 का वर्गमूल क्या है? तो जब भी इस तरह का आपको वर्गमूल आए तो ऐसा प्रश्न भी आपको पिछले वीडियो में हमने बताया कि अभी आप सबसे पहले वर्गमूल का निशान लगा दीजिए और 10.24 लिख दीजिए, दशमलव हटा दीजिए तो अंश हो जाएगा 1024/100। अब निकाल लीजिए वर्गमूल, तो 1024 का होता है 32 और 100 का होता है 10। अब 10 का भाग है तो दशमलव लग जाएगा तो हो जाएगा 3.2। तो इसका उत्तर होगा 3.2। प्रश्न 92 देखें। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से एक जीवा तक रेखाखंड, जिसे हम लंब शब्द भी कहते हैं, 4 सेंटीमीटर है। जीवा की माप बताइए। सबसे पहले एक वृत्त बना लीजिए। AB उसकी जीवा हो गई और OA उसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और ये O से P तक यानी OP जीवा की क्या हो गई? दूरी केंद्र से। तो ये हो गई 4। ये समकोण त्रिभुज बन गया। ये कर्ण कहलाएगा, ये लंब और ये आधार AP।
तो यहाँ पर हम इसी परिभाषा को लेते हुए हल करेंगे पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से। तो जीवा है AB, त्रिज्या है OA 5 सेंटीमीटर। अब समकोण त्रिभुज OAP, इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। 5 का वर्ग बराबर 4 का वर्ग धन AP का वर्ग। अब हल कर लीजिए। तो 5 का वर्ग होता है 25 और 4 का होता है 16। पक्षांतर कर दीजिए। तो 25 में से 16 गए तो बचे कितने? 9। तो AP वर्ग बराबर 9 या AP बराबर वर्गमूल 9 या 3। तो AP का मान आया 3। अब जीवा तो क्या है? AB। तो जीवा AB बराबर होगा 2 गुणे AP। तो जीवा AB बराबर 2 गुणे AP। तो 2 गुणे 3, AP का मान रख दीजिए तो 6 सेंटीमीटर। तो जीवा का मान आएगा 6 सेंटीमीटर। तो इसका सही विकल्प होगा A वाला 6 सेंटीमीटर। यहाँ पर हम यह भी बताना आपको आवश्यक समझते हैं कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर, ये जीवा है, तो वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, यानी AP काय के बराबर होगा PB के। इसलिए AB बराबर क्या होगा? AP का दुगना। अगला प्रश्न देखें हम 93 नंबर। 11,111 का वर्ग। तो 11,111 में आप गुणा कर लीजिए, नहीं तो आप याद कर लीजिए इसके लिए कि इसका मान आता है, पहले आप 1 से शुरू करें, 1 2 3 4 5। अब घटते क्रम में 5 के बाद 4 3 2 1। तो इसका सही विकल्प होगा A नंबर वाला। अगला प्रश्न है 94। A पर 4 की घात गुणे A पर 3 की घात का मान। आप जानते हैं कि यदि आधार समान होंगे तो गुणा में घातें जुड़ जाएंगी। तो A पर हो जाएगी 4 धन 3 बराबर A पर 7 की घात। तो इसलिए इसका सही विकल्प होगा B। अगला प्रश्न 95। 2401 पर 1/4 की घात गुणे 81 पर 1/4 की घात का मान बताइए। तो हम सबसे पहले 2401 के गुणनखंड निकालेंगे। तो 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7 पर कितने की घात आ जाएगी? 1/4 की। गुणित 81 के हम गुणनखंड निकालेंगे तो आएगा 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, और इस पर कितने की घात आ जाएगी? 1/4 की। अब इसको घातांक के रूप में लिखें 7 को, तो 7 पर कितने की घात आएगी? 4 की, और गुणित 1/4 की ज्यों की त्यों। गुणित 3 पर 4 की घात गुणे 1/4। अब ये कट जाएंगे 4 से 4, तो 7 पे 1 की घात गुणे 3 पर 1 की घात, या 7 गुणे 3 बराबर 21। तो इसका सही विकल्प होगा B 21। अगला प्रश्न 96 नंबर का। एक सिक्का जिसका व्यास 2 सेंटीमीटर है उसकी परिधि क्या होगी? तो व्यास बराबर होता है 2 गुणित त्रिज्या, या व्यास त्रिज्या का दुगना होता है। अब इसी को हम 2 का पक्षांतर कर दें तो 2 बटे में आ जाएगा। तो त्रिज्या बराबर होगा व्यास बटे 2, या हम कहें कि त्रिज्या व्यास की आधी होती है। अब व्यास कितना है? 2 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या R बराबर होगा 2/2, कट के हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। त्रिज्या हो गई 1 सेंटीमीटर। अब परिधि का सूत्र लगा दें। तो वृत्त की परिधि होती है 2πr। R का मान कितना आया? 1। तो R का मान 1 रख दीजिए। तो 1 का गुणा होगा तो 2π ही रहेगा। तो इसकी परिधि होगी 2π सेंटीमीटर, यानी सही विकल्प होगा C। अगला प्रश्न है 97 नंबर का। समांतर चतुर्भुज के विपरीत कोण खालिस्तान होते हैं। तो कैसे होते हैं? बराबर। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती हैं, और सम्मुख कोण को हम विपरीत कोण भी कह सकते हैं। अगला प्रश्न है 98 नंबर वाला। 3x धन 4/2 ऋण 6x बराबर ऋण 2/5 में x का मान क्या होगा? तो सबसे पहले हम त्रिया गुणा करेंगे। त्रिया गुणा मतलब तिरछा गुणा। तो 5 का गुणा होगा 3x धन 4 में, तो आएगा 15x धन 20 बराबर ऋण 2 का गुणा हम इसमें 2 ऋण 6x में करेंगे तो हो जाएगा ऋण 4 धन 12x। अब हल कर लीजिए पक्षांतर द्वारा। तो 15x ऋण 12x बराबर ऋण 4 ऋण 20, 3x बराबर ऋण 24, या x बराबर ऋण 24/3, यानी ऋण 8। तो इसका सही विकल्प होगा D ऋण 8। अगला प्रश्न 99 नंबर पर है। 5,000 रुपये पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? तो सबसे पहले चक्रवृद्धि ब्याज में हम सूत्र लगाएं। A बराबर P 1 धन R/100 पर n की घात। मान रख दें। A बराबर P का मान 5,000 गुणे 1 धन R/100, दर का मान रख दिया और समय का रख दिया 2।
आगे हल करें तो a बराबर 5000 गुणे 10 धन 100 धन 10 बटे 100 पर 2 की घात या 110 बटे 100। अब 2 की घात है तो 2 बार लिख दीजिए 110 बटे 100 गुणे 110 बटे 100 काट दीजिए 0 से 0। हल करने पर a बराबर आया 6050। अब चक्रवृद्धि ब्याज CI का सूत्र है a माइनस पी। अब a क्या है 6050, ये हम निकाल चुके और इसमें से हम p यानी 5000 घटा दें तो आया 1050। तो जो चक्रवृद्धि ब्याज आया वो 1050 रुपये, तो इसलिए इसका सही विकल्प होगा बी। अगला और अंतिम प्रश्न देखें हम। परिमेय संख्या में योज्य तत्समक। तो योज्य तत्समक कहलाता है शून्य, क्योंकि परिमेय संख्या में शून्य जोड़ने पर किसी भी परिमेय संख्या में वही रहती है, तो इसलिए योज्य तत्समक होगा शून्य। और मान लो वो कहते हैं गुणज तत्समक, तो गुणज तत्समक होगा 1, क्योंकि 1 का गुणा करने पर परिमेय संख्या वही की वही रहती है। आप हमारे चैनल को शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। थैंक यू।